शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज पापा ने कहा मैं भी आत्मा, तुम भी आत्मा। जैसे मैं अशरीरी भी जीते जी अपने को अशरीरी समझो। जैसे मेरा इसमें ममत्व नहीं, तुम भी ममत्व निकालो। जैसे मैं जीते जी मरा हुआ, तुम भी जीते जी मर। अब ये प्रैक्टिस करो। अपने को आत्मा समझ इस शरीर में रहते अपनी देह से हर देहदारी से ममत्व निकाल। बाबा कहता शरीर को नहीं, आत्मा को देख। शरीर को देखने से तुम घुस जाओगे। कहता मैं इस शरीर में नहीं बसता। से सारा ध्यान समेत एकदम हर संकल्प से फुल स्टॉप लगा। बाबा से जुड़ जा।
आज बाबा की मुरली निज ज्ञान की मुरली। अपने को आत्मा समझना किसे कहा जाता और कैसे करना। आज बाबा अपने को सामने रख हमको सिखा रहा है कि बच्चे मुझे देख। जब तुझे आत्मा स्वरूप का अभ्यास करना है, तो मुझे सामने रख कि मैं क्या करता हूं, कैसे मैं इस शरीर में आता जाता कर्म करता और कैसे मैं अपने को न्यारा अनुभव करता। तो आज बाबा एक युक्ति देता है कि जब आपको आत्मक अभ्यास करना है तो एग्जाम्पल मैं हूं, सैंपल मैं हूं, प्रेरणा भी मैं हूं और परिणाम भी मैं हूं। तो आज बाबा की मुरली इस पर चली है। तो संकल्प आता है जब मैं इस मुरली को देख रहा हूं कि मुझे ये नहीं लग रहा कि मैं 1970 की मुरली पढ़ूं। मुझे लग रहा है आज हम इस मुरली को पढ़ते हैं, 1970 की कल पढ़ेंगे। क्योंकि ये मुरली जो है आज की बाबा की, ये पहले पाठ पर है, पहले अभ्यास पर है। तो हमें इसको गहराई से बाबा के साथ बैठकर समझते हैं कि कहाँ कहाँ पर हमको कौन कौन सी बात का संकल्प रखना है, कहाँ कहाँ पर हमको कौन कौन सी बात की अटेंशन रखनी है और कहाँ कहाँ हमें कौन कौन सी चेकिंग रखनी है। और कैसे हम जान सकते हैं कि एम आई ऑन अ राइट पाथ और नॉट। बाबा की मुरली सुनते हैं। बाबा कहता आज मीठे बच्चे, इस शरीर से जीते जी मरने के लिए अभ्यास करो। इस शरीर से जीते जी मरने के लिए अभ्यास करो। मरना किससे? शरीर से। और जब मरना कहा जाता, मरना अर्थात खत्म हो जाना, अस्तित्व मिट जाना। तो इस शरीर के अस्तित्व से मरना है। और वो कैसे? मैं भी आत्मा, मैं इसमें शिव बाबा अपने को कह रहा है, मैं भी आत्मा तुम भी आत्मा। इस अभ्यास से ममत्व निकल जाएगा। आज का प्रश्न बाबा कहता, सबसे ऊंची मंजिल कौन सी? उस मंजिल को प्राप्त करने वालों की निशानी क्या? द हाइएस्ट, द टॉप। सबसे ऊंची मंजिल बाबा कहता है तभी देहधारियों से ममत्व टूट जाए, आसक्ति ना हो। एक होता है स्नेह, एक होता है मोह। फर्क मोह और स्नेह में सिर्फ इतना होता है
मोह आपको दुख देता है, स्नेह दुख नहीं देता। मोह आपको गलत कर्म भी करवाता है, स्नेह नहीं करवाता। स्नेह करेक्शन कराता है, मोह आपको डुबोता है। तो सभी देहधारियों से ममत्व डूब जाए, सदा भाई भाई की स्मृति रहे, यही है ऊंची मंजिल। कि हर आत्मा एक ही है, एक रस स्थिति। इस मंजिल पर बाबा कहता वही पहुंच सकते जो निरंतर देही अभिमानी बनने का अभ्यास करते हैं। क्यों बाबा कहता है कि इस मंजिल पर वही पहुंच सकते, बाबा कहता जो निरंतर देही अभिमानी बनने का अभ्यास करते हैं। क्यों? क्योंकि बाबा कहता अगर देही अभिमानी नहीं तो कहीं ना कहीं फंसते रहेंगे, मोह में फंस जाते हैं। या अपने शरीर में, अपने शरीर में फंसना क्या, अपनी ईगो में, अपनी फीलिंग्स में, अभिमान अपमान फीलिंग्स, ये है अपने शरीर में फंस जाना। मुझे ये कहा, मेरे साथ ये हो रहा है, मुझे दुख हुआ, मुझे हर्ट किया, ये है अपने शरीर में फंसना। या किसी ना किसी मित्र संबंधी के शरीर में, है ना, मित्र संबंधी का शरीर, अर्थात कोई ज्यादा प्रिय लगना, अच्छा लगना, आकर्षण या विकर्षण। विकर्षण भी फंसना कि वो अच्छा नहीं लगता, ये सही नहीं है, ये आत्मा बेकार है, ये आत्मा अच्छी नहीं। विकर्षण भी फंसना है, आकर्षण भी फंसना है, दोनों फंसना। क्यों? क्योंकि बुद्धि जहां भी आपको बुद्धि देह में जाए, उस दोनों को फंसना कहते हैं। फंसना सिर्फ लगाव को नहीं कहते हैं। लेकिन किसी आत्मा से आपका खिंचाव है, नफरत है, तो भी वो है देह अभिमान, फंसना। तो उन्हें कोई बात अच्छी लगेगी या कोई का शरीर अच्छा लगेगा, है ना? कहीं ना कहीं फंस गए। अच्छी मंजिल पर पहुंचने वाले, बाबा कहता, जिस्म से प्यार कर नहीं सकते, उनका शरीर का भान टूटा हुआ होगा। तो ऊंची मंजिल, बाबा कहता है, वो जो लगाव मुक्त है, झुकाव मुक्त है, आकर्षण मुक्त है, विकर्षण मुक्त है, डिटैच है, जिसके लिए सर्व आत्माएं एक समान है। जैसे बाबा हमको देखता है कि ये चाहे कहां से भी कैसे भी आए हैं, लेकिन सब आत्माएं हैं जिनको बाबा को, इट डजेंट मैटर वेयर यू आर कमिंग फ्रॉम, बाबा कहता है मैं आप सबको पवित्र बनाकर ले जाऊंगा। और सिर्फ ब्रह्मा कुमारी उसको पवित्र नहीं बनाऊंगा, सारे विश्व की आत्माओं को पवित्र बना के ले जाऊंगा। तो बाबा कहता आई डोंट सेपरेट बिटवीन, जैसे बाबा ने थोड़े दिन पहले की मुरली में कहा था कि मुझे कांटों से भी प्यार और फूलों से भी प्यार, दोनों से प्यार। कुछ आत्माओं को मैं कांटों से फूल बना देता हूं जो मुझे पहचान लेती हैं, है? कुछ याद के बल से बनती हैं, कुछ सजाओं के बल से बनती है ना। ये भी लास्ट हफ्ते की मुरली थी, याद का बल, सजाओं का बल।
तो बाबा हर एक को, किसी के भी पास्ट को नहीं लेकर आता है सामने, क्या किया क्या नहीं किया। बाबा कहता जो किया सो किया, अब तूने मेरी याद में पापों को भस्म करना है, अब तुझे पवित्र बनना, अब तू भविष्य को सामने रख, आज अपना संवारना। तो बाबा आगे का देखता है, इसलिए बाबा हमें भी कहता है कि पुरानी उसमें मत अटको, कि क्या करती हैं क्या नहीं करती हैं, क्या अब तक किया क्या नहीं किया, छोड़ो। भविष्य। ओम शांति। बाबा कहता, रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को कहते, क्या कहता बाबा कि देखो मैं तुम सभी बच्चों को आप समान बनाने आया हूं। आप समान के दो अर्थ हैं, है ना। इसमें बाबा आप समान, एक निराकारी, दूसरा गुणों का, कि बाबा के जैसे बाप समान गुणों वाले, कि निराकारी बनना, अपने को आत्मा समझना, यह है बाबा के समान बनना, कि जैसे वो निराकार है वैसे हम आत्माएं भी निराकार है। तो बाबा कहता मैं तुझको निराकार बनाने आया, और मैं तुझ में अपने गुण भरने आया, जो बाप के गुण वो बच्चे के गुण। तो अब बाप समान बनाने कैसे आएंगे, बाबा कहता कैसे आऊंगे, वो तो निराकार है। कहते हैं मैं निराकार हूं, तुम बच्चों को आप समान अर्थात निराकारी बनाने, अशरीरी बनाने, जीते जी मरना सिखलाने आए। बाप अपने को भी आत्मा समझते, है ना, है ना। बाबा तो आत्मा, इस शरीर का भान नहीं है, बाबा कहता शरीर में रहते हुए भी, ब्रह्मा बाबा के शरीर में है, शरीर में रहते हुए भी बाबा कहते शरीर का भान नहीं है। ये शरीर उनका तो नहीं है ना, शिव बाबा का। तुम बच्चे भी, बाबा कहता है, इस शरीर का भान निकाल दो। यहाँ पर बाबा कहता है कि जब आपको शरीर का भान निकालना है, स्मृति में लाओ कि जैसे शिव बाबा ब्रह्मा तन में आकर अपना कर्म करके इस शरीर के इस तन के मोह में फंसता नहीं है, वैसे आपको भी इस शरीर का, बाबा कहता है तुम बच्चे भी इस शरीर का भान निकाल दो, अपने को आत्मा अलग समझो, शरीर को अलग समझो। क्यों? क्योंकि बाबा कहता तुम आत्माओं को ही मेरे साथ चलना है, शरीर को नहीं चलना। ये शरीर यहीं का यहीं छोड़ना है, इन पांच तत्वों में, पांच तत्वों की चीज यहीं रह जानी है। ऊपर बाबा कहता पांच तत्व ऊपर नहीं जा सकते, पांच तत्व धरती पर ही रहेंगे, नीचे ही रहेंगे। जो ऊपर जाएगा वो आत्मा है। तो तुम आत्माओं को मेरे साथ चलना है, तो जिसको मेरे साथ चलना है उस स्मृति में रहो कि मैं आत्मा उस परमात्मा के साथ जा रही हूँ, मुझे ही जाना है। तो ये शरीर जैसे मैंने लोन लिया, वैसे आत्माएं भी लोन लेती हैं पार्ट बचाने। तो बाबा कहती है स्मृति रखो कि ये शरीर लोन लिया पार्ट बचाने, तुम जन्म जन्मांतर बाबा कहता शरीर लेते आए। अब जैसे मैं जीते जी शरीर में हूं, बाबा कहता है जैसे मैं जीते जी इस शरीर में हूं, परंतु हूं तो न्यारा, अर्थात मरा हुआ। तो आज बाबा मरे हुए को कहते हैं मरा हुआ, अर्थात डिटैचमेंट। इस शरीर से आप अपने को अलग समझते हो। मरना, बाबा कहता शरीर छोड़ने को कहा जाता है, लेकिन तुमको
जीते जी इस शरीर को छोड़ना, इस शरीर से मरना है। उसके लिए बाबा कहता स्मृति ये रख, जैसे मैं करता हूं वैसे ही तू कर। मैं भी आत्मा, बाबा कहता तुम भी आत्मा, बाबा भी आत्मा। और बाबा कहता जैसे मैं आत्मा तुम भी आत्मा हो, तुमको भी मेरे साथ चलना या यहाँ ही बैठना है। बाबा पूछता है मेरे साथ जाना है या यहाँ ही रहना है। तुम्हारा इस शरीर में जन्म जन्मांतर का मोह है ना, 63 जन्म मोह में रहे। तो बाबा कहता जैसे मैं अशरीरी, तुम भी जीते जी अपने को अशरीरी समझो। कि एक्सपीरियंस योर सेल्फ एज अ डिटैच, इस शरीर से अपने को अलग आत्मा समझो। मैं आत्मा अपनी उन्नति का हमेशा अटेंशन रखने वाली। ये शरीर जो है बहुत कुछ करवाने के लिए कोशिश करता है, खाना पीना देखना बोलना, पांचों कर्मेंद्रियों को यूज करने के लिए कहता है। आप इन पांचों कर्मेंद्रियों के कोई भी रस में हो तो समझो शारीरिक भान में है। चाहे वो देखना है, चाहे वो जीवा रस है, चाहे वो सुनना है, चाहे वो टच करना है, हाथ है, नहीं। जैसे मैं अशरीरी तुम भी जीते जी अपने को अशरीरी समझो। हमको अब बाबा के साथ जाना है। तो जैसे बाबा का ये पुराना शरीर, तुम आत्माओं का भी है पुराना शरीर है, पुरानी जुत्ती को छोड़ना। जैसे बाबा कहता मेरा इसमें ममत्व नहीं, तुम भी इस पुरानी जुत्ती से ममत्व निकालो। तुमको ममत्व रखने की बाबा कहता आदत पड़ी हुई है, हमको आदत नहीं, शिव बाबा को। तो आज बाबा कहता है कि घड़ी घड़ी मेरे बारे में सोच कि कैसे मैं इस ब्रह्मा तन में आता जाता इससे कर्म कराता हूं, लेकिन फिर भी न्यारा रहता। तो अपने को, जो आज बाबा ने पहली लाइन बोली है, मैं तेरे को आप समान बनाने आया। तो आप समान बनाना अर्थात जैसे मैं हर कर्म करता हूं वैसे तेरे को करना। मैं जीते जी बाबा कहता मरा हुआ हूं। क्यों? क्योंकि मेरा इस शरीर में खिंचाव नहीं है। तुमको भी बाबा कहता जीते जी मर, मेरे साथ चलना है। तो अब बाबा कहता ये प्रैक्टिस करो कि अपने को इस आत्मिक स्मृति में समृद्ध रखो। मेरे साथ चलना है तो बाबा कहता भी ये प्रैक्टिस करो। शरीर का कितना भान रहता है, बात मत पूछो। बाबा कहता शरीर रोगी हो जाता तो भी आत्मा उसको छोड़ती नहीं है। इससे ममत्व निकालना पड़े। यू हैव टू गेट डिटैच्ड। हमको तो बाबा कहता बाबा के साथ जाना जरूर है। अपने को शरीर से न्यारा समझना है। मैं आत्मा अलग और ये शरीर अलग है। मैं आत्मा जो भी कर्म करूं वो इस आत्मा की उन्नति के प्रति हो, शरीर में फंसकर कर्म ना करूं। ये है अपने को शरीर से न्यारा समझना। इसको ही जीते जी मरना कहा जाता है। अपना घर ही याद रहता है ना। जब मैं आत्मा हूं तो आत्मा का घर याद रहता है। तो तुम जन्म जन्मांतर से बाबा कहता है शरीर में रहते आए, इसलिए तुमको मेहनत करनी पड़ती है ना, क्योंकि फंसे हो। जीते जी मरना पड़ता है। और बाबा कहता मैं तो इसमें आता ही टेम्परेरी हूं। तो मरकर चलने से अर्थात अपने को आत्मा समझकर चलने से कोई भी देहधारी में ममत्व नहीं रहेगा। ये है मरना। कि अपना, बाबा कहता है अपने को मरकर चलो।
think about that I am in this body to become pure. इस स्मृति में बाबा कहता अपने आप को रखो कि मैं इस देह में पवित्र बनने के लिए अवतरित हुआ हूं, कि मुझे इस शरीर को और मुझे इस शरीर के द्वारा अपने को पवित्र बनाना है। इसको कहते हैं मरकर चलना। तो बाबा कहते हैं मरकर चलो, अर्थात आपका हर कर्म आपकी उन्नति की तरफ हो। तो बाबा कहता है अपने को, अर्थात मरकर चलना अर्थात अपने को आत्मा समझकर चलने से कोई भी देहधारी में ममत्व नहीं रहेगा, है ना। तो ये बाबा की डेफिनेशन है कि जब मैं अपने को आत्मा समझूं तो कहीं पर भी मेरा ममत्व नहीं। अक्सर करके किसी ना किसी का किसी में मोह हो जाता है। ये मोह है, कहीं ना कहीं फंसाता है। बस उनको देखे बगैर रह नहीं सकते। तो ये देहधारी की याद एकदम उड़ा देनी चाहिए। ये बाबा कहता है कि जस्ट थिंक योरसेल्फ एज अ सोल, अकेली आत्मा। क्योंकि बहुत बड़ी मंजिल है। खाते पीते बाबा कहता है जैसे कि इस शरीर में हूं ही नहीं, ये अवस्था है कि यू आर, बाबा कहता कि लिविंग इन दिस बॉडी फॉर द एलिवेशन ऑफ योर सोल। बस शरीर का भान खत्म। तो ये अवस्था बाबा का तपक की करनी है, तब 8 रत्नों की माला में आ सकते हो। कैसी अवस्था? खाते पीते जैसे कि इस शरीर में हूं ही नहीं, मैं आत्मा। मेहनत बगैर थोड़े ही ऊंच पद मिल सकता। बाबा कहता जीते जी देखते हुए समझें कि मैं तो वहां का रहने वाला हूं। जैसे बाबा इसमें टेम्परेरी बैठा है ब्रह्मा में, ऐसे अब हमको भी घर जाना है ना। बाबा टेम्परेरी बैठा है और अभी उड़ा। ऐसे ही बाबा कहता है अपने को समझो कि मैं इस शरीर में टेम्परेरी बैठा हूं। तो आज बाबा हमको कहता है कि मुझे याद कर और शरीरी का अभ्यास कर। हाउ आई एम डूइंग, डू एज आई डू। जैसे बाबा का ममत्व नहीं, वैसे हमको भी इसमें ममत्व नहीं रखना है। शरीर में बाप को तो शरीर में बैठना पड़ता है तुम बच्चों को समझाने के लिए। तो बाबा कहता तुमको अब वापस चलना है, इसलिए कोई देहधारी में ममत्व ना रहे। अच्छी बात बाबा बार बार हमको रिमाइंड कराता है कि दिस इज व्हाट इट मीन, कि अपने को आत्मा समझना, कि कहीं पर भी ना आकर्षण विकर्ष कुछ भी ना रहे। हमें आत्मा समझ अपनी आत्मा की उन्नति का ख्याल करते हुए कर्म करना है। ये फलानी बहुत अच्छी है, मीठी है, आत्मा की बुद्धि जाती है ना। बाबा कहता शरीर को नहीं, आत्मा को देख। शरीर को देखने से तुम फंस मरेंगे। दैट्स व्हाट हैपन। कि आप जैसे ही देह में जाते हो तो बाबा कहता फंस जाते हो, यू गेट कॉट अप। और फिर कोई ना कोई विकर्म करा देता है उसी शरीर के लिए कि हाँ इसने कहा ये अच्छा है, ये बहन ये भाई, ऐसे बड़ी मंजिल है। बाबा कहता तुम्हारा भी
जन्म जन्मांतर का पुराना ममत्व है। आज बाबा ये भी कह रहा है कि क्योंकि पुराना है तो इसलिए टाइम लगेगा। बाबा का ममत्व नहीं है तब तो तुम बच्चों को सिखलाने आया। तो बाबा कहता कि टीचर वही बन सकता है जो करके दिखाए। तो बाबा कहता है मेरा नहीं है, इसलिए मैं तुमको सिखला सकता हूँ कि आई कैन सी हाउ यू आर in this body and how you are caught up in the body। क्योंकि मैं जब तुझको देखता हूँ, बाबा कहता है, तो मुझे लगता है कि कैसे ये बच्चा शरीर को अपना समझ कर बैठा हुआ है और शरीर के लिए ही कर्म करे जा रहा है। इसलिए तो बाबा को बड़ा इजी लगता है और बाबा हमारे को युक्ति भी ऐसी देता है जैसे होता है कि बाबा को कैसे पता कि ये ऐसे है ऐसे है। क्योंकि ही इज अ वेरी, व्हाट यू से, अ वेरी कीन ऑब्जर्वर, जिसको कहते हैं कि इंटेलिजेंट ऑब्जर्वर, स्मार्ट ऑब्जर्वर। कि बाबा कहता है मैं भी शरीर में आता हूं तो मैं देखता हूं कि शरीर में आने से होता क्या है। तो मैं शरीर में आकर भी अपने को डिटैच रखता हूं, लेकिन मैं देखता हूं आप सब आत्माएं शरीर में आकर यही बन गई। क्यों? क्योंकि जन्म जन्मांतर का पुराना ममत्व है। तो बाबा कहता है कि इसलिए होगा क्योंकि आप जन्म जन्म से इसमें आते गए, तो शरीर को ही मैं समझ लिया। तो बाबा कहता क्योंकि मेरा ममत्व नहीं इसलिए मैं तेरे को सिखला सकता हूं, क्योंकि मैं देख लेता हूं वेयर यू आर रॉन्ग, कहां पर आपसे चूक होती है। इसलिए बाबा कहता है कि किसी भी देहधारी से ममत्व ना रख। ये अच्छी है, ये मीठी है। इट्स नॉट अबाउट रॉन्ग बट ऑल्सो, बाबा कहता अच्छे मीठे में भी फंसना। फंसना अर्थात तुम कोई ना कोई कर्म लगाव मुक्त कर लोगे। एक आत्मा की तरफ अगर ज्यादा अटेंशन है वो भी देह में फंस जाना है। तो बाबा खुद कहता मैं तो इस शरीर में नहीं फंसता, लेकिन तुम फंसे हुए हो। बाबा कैन सी, है ना। जैसे हम भी किसी को देखते हैं तो मैं देखते हैं कि अरे ये क्या कर रहा है। when you are observing somebody as a detached observer, you can see what wrong that person is doing, है ना। जैसे मूवीज में, पुरानी पिक्चर्स में देखते थे, मूवीज में देखते थे, तो आपको पता कि ये आत्मा ये गलत कर रही है। हाउ यू कैन ऑब्जर्व द थिंग्स। और आप ऑब्जर्व तभी कर सकते हो, ये इंपॉर्टेंट है, जब आप डिटैच होते हो। जब आप, अगर आपके बच्चे भी हैं, अगर आप उनसे अटैच है तो आप ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे। आपको उनको ऑब्जर्व करने के लिए उनसे डिटैच होना पड़ेगा। ऑब्जर्व फॉर देयर बेनिफिट। क्योंकि कई बार उनके मोह में हमारा जो ऑब्जर्विंग नेचर है वो डाइल्यूट हो जाती है। हमें लगता है हाँ ठीक ही कर रहा है। एंड व्हेन somebody else outsider sees it, वो कहता है नहीं नहीं नहीं, आपके बच्चा ठीक नहीं कर रहा है, दिस इज नॉट राइट। क्यों? क्योंकि वो डिटैच्ड है, मैं अटैच्ड हूं। तो ऐसे ही बाबा हमारे को देखता है, बिकॉज ही इज सो डिटैच्ड, ही कैन सी अस दैट, दैट्स वेयर। बाबा कहता है कि यहां तुम फंस जाते हो। मैं तुमको, बाबा कहता, छुड़ाने आया। तो अब बाबा कहता क्योंकि मुझे पता है कैसे तुम फंसे, तो मैं तुझे छुड़ाने आया। क्योंकि अब मैं इस शरीर में आकर देखता हूं कि कैसे क्या होता है। तुम्हारे, बाबा कहता, 84 जन्म पूरे हुए, अब शरीर से बाहर निकालो। देही अभिमानी होकर ना रहने से तुम कहीं ना कहीं फंसते रहोगे। यू विल कीप गेटिंग इन्वॉल्व, कॉट अप, भंवर में फंसते जाओगे। फंसते क्या रहोगे? बाबा कहता किसी की बात अच्छी लगेगी
किसी का शरीर अच्छा लगेगा, किसी की बुरी लगेगी, है ना? कोई अच्छा लगा, कोई बुरा लगा। तो घर में भी उनकी याद आती रहेगी, है ना, दोनों में याद आती है। किसी ने आपके साथ अच्छा किया उसकी भी, किसी ने बुरा किया उसकी, दोनों की याद आती है। जिस्म पर प्यार होगा तो बाबा कहता हार खा लोगे, ऐसे बहुत खराब हो जाते हैं। तो बाबा कहता स्त्री पुरुष का संबंध छोड़, अपने को आत्मा समझ, स्टे डिटैच्ड। इस शरीर से अपने को एकदम डिटैच रख। जैसे मैं टेम्परेरी आता हूं, तू भी टेम्परेरी है, ये भी आत्मा, हम भी आत्मा, है ना। तो बाबा अब ये दूसरा है, अब ये है दूसरी आत्मा को भी आत्मा देखो, दूसरे शरीर को भी आत्मा देखो और खुद को भी आत्मा देखो। ये भी आत्मा, हम भी आत्मा। आत्मा समझते समझते शरीर का भान निकलता जाएगा। बाप की याद से ही विक्रम भी विनाश होंगे। क्यों होंगे विक्रम विनाश? क्योंकि जितना बाबा की याद रहेगी, तो बाबा के संस्कारों को, बाबा के गुणों को स्मृति में लाओगे और उस स्मृति से ही कर्म करोगे, तो आपके विक्रम विनाश हो जाएंगे। तो इस बात पर तुम अच्छी तरह से विचार सागर मंथन कर सकते हो। विचार सागर मंथन करने बगैर तुम उछल नहीं सकेंगे, है ना। ये बाबा ने कुछ दिन पहले भी साकार में कहा था कि विचार सागर मंथन करोगे तो हर्षित रहोगे। जितना डीप में जाओगे, है ना? जिसको बाबा ने 2 दिन पहले की मुरली में कहा था, एक लाइन बाबा ने कही थी, सूक्ष्म स्टडी, मंडे की मुरली में, सूक्ष्म स्टडी। जिसको बाबा कहता, जो बच्चा अपने से बातें करना जानता है वो ही अच्छा पुरुषार्थी है। जो सूक्ष्म स्टडी करता है, अपनी जांच करके अपना निवारण करता है। अपनी जांच वही कर सकता है जो विचार सागर मंथन कर सकता है। इसलिए बाबा कहता है इसके बिना तुम उछल नहीं सकेंगे, अर्थात यू वोंट बी एबल टू फ्लाई। ये पक्का होना चाहिए कि हमको बाबा के पास जाना है जरूर। मूल बात है याद की, 84 का चक्र पूरा हुआ, फिर शुरू होने वाला है। इट्स नॉट जस्ट इट्स ओवर, बाबा कहता इट्स अबाउट टू स्टार्ट अगेन। तो इस पुरानी देह से ममत्व नहीं हटाया तो बाबा कहता फंस पड़ोगे। यहाँ अपने शरीर में किस में फंसोगे? यहाँ बाबा कहता है अपने शरीर में फंसोगे, या कोई मित्र संबंधी के शरीर में फंस जाओगे। तो कीप योर सेल्फ डिटैच्ड। तुमको बाबा कहता किसी से भी दिल नहीं लगानी है, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। ये लाइन जो है बाबा की, ये आपको बाबा की पहली मुरली में भी मिलेगी, जो सबसे पहले मुरली चली होगी 1936 की, और अंतिम मुरली में भी मिलेगी, है ना। आदि भी यही है, अंत भी यही है। अंत में भी बाबा कहता क्या है? अंत काल। अपने को आत्मा समझ बाप को याद कर। हम आत्मा भी निराकार, बाप भी निराकार। तो बाबा कहता है ये स्मृति अपने को रख। जब अपने को आत्मा समझता है, मुझको शिव बाबा को इमर्ज कर, कि जैसे वो आत्मा वैसे मैं आत्मा। आधा कल्प बाबा कहता तुम भक्ति मार्ग में बाप को याद करते आए हो, हे प्रभु कहने से शिवलिंग ही सामने आएगा, है ना। अगर हम अभी मंदिर की स्मृति रखें, सारी देवी देवताओं की फोटो सामने आ जाती है। तो बाबा कहता है जैसे हे प्रभु कहने से शिवलिंग सामने आएगा, को कोई देहधारी को हे प्रभु कह ना सके। सभी शिव के मंदिर में जाते हैं, उनको ही परमात्मा समझ पूछते हैं।
तो जैसे हे प्रभु कहने से शिवलिंग सामने आता है, वैसे आत्मा कहने से परमात्मा सामने आना चाहिए, बिंदु सामने आना चाहिए। ये बाबा कहता है ऐसे याद कर, भक्ति में तू शिवलिंग को सामने रखता था, अब ज्ञानी बना तो बिंदु को सामने रख। ऊंचते ऊंच भगवान एक ही है, ऊंचते ऊंच अर्थात परम धाम में रहने वाला। बाबा कहता भक्ति भी पहले अव्यभिचारी होती एक की, फिर व्यभिचारी बन जाती है अर्थात अनेक। तो बाप बार बार बच्चों को समझाता कि तुमको ऊंच पद पाना है तो प्रैक्टिस करो। कौन सी प्रैक्टिस? देह का भान छोड़ो, ये प्रैक्टिस है। कि जहां पर भी यही चेकिंग है हमारी और यही अटेंशन है कि देह का भान तो नहीं है। एम आई इन द बॉडी कॉन्शियस और नॉट? सन्यासी भी बाबा कहता विकारों को छोड़ते हैं ना। आगे तो सतो प्रधान थे, अभी बाबा कहता सन्यासी भी तमो प्रधान बन पड़े। सतो प्रधान आत्मा कशिश करती है, खींचती है, अपवित्र आत्माओं को खींचती है, क्योंकि आत्मा पवित्र है, इसलिए बाबा हमको खींचता है। ऑलवेज गेट अट्रैक्टेड टू अ प्योर सोल। फल पुनर्जन्म में आते हैं, बाबा कहता तो भी पवित्र होने के कारण खींचते हैं। कितने उन्हों के फॉलोअर्स बनते हैं सन्यासियों के, क्यों? देयर इज स्टिल सम प्योरिटी। जितनी पवित्रता की जास्ती ताकत, उतने ज्यादा फॉलोअर्स। तो ये बाप तो है ही एवर प्योर और है भी गुप्त, डबल है ना। ताकत सारी उनकी है, इनकी, ब्रह्मा की नहीं है। सारी ताकत बाबा कहता है शिव बाबा की है। एवर प्योर है, गुप्त भी है। शुरू में भी बाबा कहता है तुमको उसने कशिश की, कैसे बने आप ब्रह्मा कुमारी। तो बाबा कहता है कशिश शिव बाबा की थी, खींच शिव बाबा की थी। क्यों? क्योंकि आत्माएं पवित्रता की ओर खींचती हैं। कौन सी आत्माएं पवित्रता की ओर खींची? जो आत्माएं पवित्र बनी थी, अपने पुरुषार्थ से पवित्र बनी थी, वही आत्माएं शिव बाबा की तरफ खींची आती हैं, क्योंकि दे नो दैट दे वांट टू बिकम प्योर। बाकी आत्माएं सजाएं खाकर बनेंगी, तो इस ब्रह्मा ने नहीं, क्योंकि वो तो एवर प्योर है। किसकी कशिश थी? तो बाबा कहता है शिव बाबा की कशिश थी, ब्रह्मा की कशिश नहीं थी। तुम कोई इनके पिछाड़ी नहीं भागे है ना, ब्रह्मा ब्रह्मा बाबा के पीछे थोड़ा ना भागे थे। वो तो शिव बाबा सामने आता था तो ही सब आते थे कि भाई शिव बाबा है, साक्षात्कार हुए हैं। तो कशिश ब्रह्मा की नहीं, शिव बाबा की थी। ये कहते हैं मैं तो सबसे जास्ती पूरे 84 जन्म प्रवृत्ति मार्ग में रहा। कौन कहता है? ब्रह्मा बाबा। यह तो तुमको खींच ना सके, है ना, क्योंकि ये तो अपवित्र है अभी। बाबा कहते, शिव बाबा कहता मैंने तुमको खींचा। तो देखो कितनी नशा है इस चीज में कि आपको पता भी नहीं कि हमारी आत्मा शिव बाबा की खींच से यहां तक आई है। तो वी as a soul got attracted to the supreme soul, और उस सुप्रीम सोल ने हमारी आत्मा को खींचा कि प्योर बनना। तब हमारे अंदर संकल्प उठे कि पवित्र बनना है, अब छोड़ो सब चीज को। और हम धीरे धीरे सब कुछ छोड़ते गए। भल बाबा कहता सन्यासी पवित्र रहते, परंतु मेरे जैसा पवित्र तो कोई भी होगा नहीं। वो तो सब भक्ति मार्ग के
शास्त्र आदि सुनाते हैं, मैं आकर तुमको सब वेद शास्त्रों का सार सुनाता हूँ। चित्र में भी दिखाया, विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, फिर ब्रह्मा के हाथ में शस्त्र दिखाए गए। अब विष्णु तो ब्रह्मा द्वारा शास्त्रों का सार सुनाते नहीं, वो तो विष्णु को भी भगवान समझ लेते। बाबा समझाता, मैं इन ब्रह्मा द्वारा सुनाता हूं, मैं विष्णु द्वारा थोड़ा ही समझाता हूं। विष्णु में तो ज्ञान ही नहीं, वो तो प्रारब्ध है। कहाँ ब्रह्मा, बाबा कहता कहाँ विष्णु। ब्रह्मा सो विष्णु बनते हैं इस 84 जन्म के बाद, यह संगम होगा। ये तो नई बातें हैं, कितनी वंडरफुल बातें समझाने की। तो बाबा कहता है कि आपकी आत्मा को मैंने खींचा है, इस बात की स्मृति रहे। आप आए यहाँ इसलिए क्योंकि आपकी आत्मा में स्मृति है कि मैं पवित्र बनी थी अपने पुरुषार्थ से, अब फिर बन रही। तो अब बाबा कहता, बच्चे, बाबा फिर से कहता है, जीते जी मरना है, तुम शरीर में जीते हो ना, समझते हो हम आत्मा हैं, हम बाबा के साथ चले जाएंगे। तो बाबा कहता है कि अपने को डिटैच समझो, शरीर अलग, मैं आत्मा अलग हूं। मैं अपने को प्योर बनाने के लिए इस शरीर में हूं, तो मेरा हर कर्म संकल्प बोल पवित्रता की ओर हो। ये शरीर आदि कुछ भी ले नहीं जाना, ये 5 तत्व यहीं रह जाने। अब बाबा आया है, कुछ तो नई दुनिया में ट्रांसफर कर दें। मनुष्य, बाबा कहता, दान पुण्य आदि करते हैं दूसरे जन्म में पाने लिए। तुमको भी बाबा कहता नई दुनिया में मिलना है। ये भी करेंगे वही जिन्होंने कल्प पहले किया होगा। ये इंपॉर्टेंट है कि वाई आर वी सिटिंग हेयर, हम यहाँ क्यों बैठे हैं बाबा की मुरली सुनने। या ना, हम भी दूसरी आत्माओं की तरह सोच सकते हैं, कुछ और कर सकते हैं, नहीं। ये करेंगे वही जिन्होंने कल्प पहले किया होगा। आप दूसरी आत्माओं को देख रहे हो, क्या क्या कुछ कुछ कर रही हैं, कोई इधर है, कोई उधर है, कोई अपना कर्म, कुछ वो कर्म। लेकिन आप यहाँ बैठे, हम यहाँ बैठे, क्यों? क्योंकि हमने कल्प पहले यही किया था, अपने को पवित्र बनाया था। कम जास्ती बाबा कहता कुछ भी होगा नहीं, तुम साक्षी होकर देखते रहेंगे, कुछ कहने की भी दरकार नहीं रहती है। फिर भी बाबा समझाते हैं, जो कुछ करते हैं तो उसका भी अहंकार नहीं आना चाहिए। हम आत्मा ये शरीर छोड़कर जाएंगे और वहां नई दुनिया में बाबा कहता जाकर नया शरीर लेंगे। गाया भी जाता है, राम गयो रावण गए। रावण का परिवार कितना बड़ा, सब गया, तुम तो मुट्ठी भर हो, थोड़े से ब्राह्मण है। ये सारा रावण संप्रदाय है, तुम्हारा राम संप्रदाय कितना थोड़ा होगा, 9 लाख। तो तुम धरती के सितारे हो, माँ बाप और तुम बच्चे, है ना। तो बाबा कहता है कि आप कौन हो। तो बाप बार बार बच्चों को समझाता है क्या, कि बच्चे मर्जीवा बनने की कोशिश करो, ममत्व निकालो, अपने को शरीर से, संबंधों से, इसकी आदतों से, इसके आकर्षण से, इसकी कर्मेंद्रियों के खिंचाव से बाहर निकालो। पर किसको देखकर बुद्धि में आता है ये बहुत अच्छा, बहुत मीठा समझाती है, ये भी माया का बाबा कहता है, माया ललचा देती है, उनकी तकदीर में नहीं है तो माया सामने आ जाती है। कितना भी समझाओ तो गुस्सा लगेगा, ये नहीं समझते। बाबा कहता है कि ये देह अभिमान ही काम करा रहा है। तो कहीं पर भी बाबा कहता फंसना नहीं है।
क्योंकि ये ज्ञान बाबा कहता मेरे द्वारा मैं दे रहा। अगर कोई बताता भी है तो बाबा हमेशा कहता है कि यही समझो कि शिव बाबा आया है इनके द्वारा ज्ञान समझाने। तो कराने वाला बाबा ही, निमित्त किसी को बनाया हो। अगर ज्यादा समझाते हैं तो टूट पड़ते हैं, इसलिए प्यार से चलाना पड़ता है। बाबा कहते हैं किससे दिल लग जाता है तो बात मत पूछो, पागल हो जाते हैं। माया एकदम बेसमझ बना देती है, इसलिए बाबा कहता है कभी कोई के नाम रूप में नहीं फंसना। इंपॉर्टेंट है कि कहीं ना फंसो किसी के भी। एक कहानी है मम्मा की, आपको सुनी होगी कि जब मम्मा ने शरीर छोड़ा तो मुंबई से बॉम्बे से कई आत्माएं ऐसी थी जिन्होंने ज्ञान छोड़ दिया, क्योंकि उनका इतना मम्मा में मोह था कि वाह ये ज्ञान क्या सुनाती है, कैसे मुरली चलाती है और कितना अच्छा पढ़ाती है। तो उनको यही रहा कि हमें पढ़ना है तो मम्मा से पढ़ना। और जब मम्मा गई तो वो आत्माएं छोड़ दिया। तब बाबा ने थोड़ी और फिर मुरली चली और ज्यादा इस पर चली कि कहीं भी मत फंसो भाई, मैं आत्मा हूं और एक बाप जो विधेयी है उनसे ही प्यार रख। कि बाबा कहता है अगर मम्मा भी सुना रही थी तो शिव बाबा ही सुनवा रहा था। आज मम्मा निमित्त है, कल किसी और को बनाएगा, है ना। कल ब्रह्मा के द्वारा मुरली चली थी, फिर गुलजार दादी के द्वारा चली। कि तो ना आपको ब्रह्मा में फंसना है ना गुलजार दादी में फंसना। चलाने वाला ब्रह्मा, शिव बाबा। तो बाबा कहता बाप जो विधेयी उससे ही प्यार रखना। आज ये चला रहा है कल किसी और से चलवाएगा। तो शरीर इज नॉट इम्पोर्टेंट, कौन क्या क्लास कर रहा है करा रहा है, नॉट इम्पोर्टेंट। वो आज है कल नहीं होगा, हो सकता है कल ज्ञान भी छोड़ दे, है ना। तो बाबा कहता है अट्रैक्शन मुझसे ही होनी चाहिए, यही मेहनत है। कोई भी देह में ममत्व ना हो, कोई में भी। ऐसे नहीं घर में बैठे फिर वह ज्ञान देने वाली याद आती रहे, बड़ी मीठी, बहुत अच्छा समझा बाबा ये कह रहे हैं कि नेवर लेट दैट हैपन। हमेशा ये रहे कि शिव बाबा इनके द्वारा समझा रहा है। तो आज इसके द्वारा समझा रहा, कल किसी और के द्वारा समझाएगा, क्योंकि आपकी ड्रामा में नूंद है कि आपको समझ मिलेगी। निमित्त कोई भी बनेगा, इट इज नॉट दी दूसरी आत्मा का इसमें कोई वो नहीं, रोल नहीं। क्योंकि आपको समझना है तो निमित्त बन रहे हैं कोई भी आत्मा आपको समझाने के लिए। तो बाबा कहता ये नहीं होना चाहिए, अरे मीठा तो ज्ञान है, द नॉलेज इज स्वीट। कौन दे रहा है कौन नहीं दे रहा है इंपॉर्टेंट नहीं, है ना। मैसेंजर इज नॉट इम्पोर्टेंट, मैसेज इज इम्पोर्टेंट। तो मैसेंजर पर नहीं मैसेज पर ध्यान दो, बाबा कहता है ना। फॉरगेट द मैसेंजर, कौन लेकर आया मैसेज, छोड़ो उसको। क्या मैसेज आया वो इम्पोर्टेंट है। तो मीठा तो ज्ञान है, मीठी आत्मा है, शरीर थोड़े मीठा। बात करने वाली भी आत्मा कभी भी शरीर पर आशिक नहीं होगी। आजकल तो बाबा कहता भक्ति मार्ग बहुत, आनंदमयी माँ को भी माँ माँ करते याद करते रहते हैं ना, अभी भी करते। अच्छा बाप कहाँ है, बाबा कहता वर्षा बाबा से मिलना है या माँ से। माँ को भी पैसा कहाँ से मिलेगा, सिर्फ मामा कहने से जरा भी पाप नहीं कटता। बाबा कहता है माँ में कम याद करो, अर्थात मुझ एक बाप को याद करो।
फिर बाबा कहता नाम रूप में नहीं फंसना, नहीं तो और ही पाप हो जाएगा, क्योंकि पाप का नाफरमान बरदार बनते हो। बहुत बच्चे भूले हुए हैं। बाबा समझाते हैं मैं तुम बच्चों को लेने आया, सो जरूर ले जाऊंगा, इसलिए बाबा कहता मुझे याद करो। एक मुझे याद करने से ही तुम्हारे पाप कटेंगे। इस लाइन पर मंथन करो कि बाबा को याद करने से पाप कैसे कटते हैं, बाबा को याद करने से विकर्म कैसे विनाश होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। तो भक्ति मार्ग में बहुतों को याद करते आए, परंतु बाप बगैर कोई काम कैसे होगा। बाबा थोड़े ही कहते माँ को याद करो, नहीं, बाबा तो कहता मुझे याद करो। किसी को भी बाबा तो कहता ब्रह्मा को भी याद क्या करना, ज्ञान तो मेरा है, पतित पावन मैं हूं, डायरेक्शन मेरे हैं। तुम भी बाप के डायरेक्शन पर औरों को समझाते रहो, है ना, ये डायरेक्शन बाबा ही है। तुम थोड़े ही पतित पावन ठहरे, पतित पावन हम थोड़ा ही। बाबा का दिया हुआ बाबा ही दे रहा है। याद एक को ही करना है, हमारा तो एक बाप दूसरा न कोई। तो सूक्ष्मता में बाबा समझाता है कि कहीं पर भी नहीं फंसना, किसी ब्रह्मा कुमार कुमारी में भी नहीं फंसना, दीदी दादी में भी नहीं फंसना, ब्रह्मा में भी नहीं फंसना, एक को ही करना है। हमारा तो एक बाप दूसरा न कोई। बाबा हम पर ही वारी जाएंगे, वारी जाना तो शिव बाबा पर ही है, और सबकी याद छूट जानी चाहिए, क्योंकि सब पुरुषार्थी हैं। भक्ति मार्ग में तो बाबा कहता बहुतों को याद करते रहते, इसलिए बाबा कहता है अव्यभिचारी याद होनी चाहिए, व्यभिचारी याद नहीं। यहाँ तो एक शिव बाबा दूसरा न कोई, फिर भी कोई अपनी चलाते हैं तो क्या गति सदगति होगी। कहीं फंस जाए, मूंझ पड़ते हैं बिंदी को कैसे याद करें ना, क्योंकि किसी और को बाबा कहता है याद करने से प्रॉब्लम ये है कि आप बिंदी को याद नहीं कर पाए, आप फिर शरीरों में फिर फंस गए। याद भी शरीरों की फंस गई तो आपको आत्मा समझकर चलने का चांस कहाँ मिला। अगर आप किसी भाई बहन जो मुरली सुनाते हैं, समझा रहे हैं, दीदी दादी, कोई भाई, जैसे अगर मैं भी समझा रहा हूं, तो अगर बाबा कहता है इनको याद करोगे, तो वो आत्मा की प्रैक्टिस कहाँ गई। वो तो फिर देह ही हो गया कि हाँ आप ज्ञान याद कर रहे हो और देह को याद कर रहे हो कि किसने ये ज्ञान दिया। तो इम्पोर्टेंट है, जिसको बाबा कहता है मीठा तो ज्ञान है, मैसेज इज इम्पोर्टेंट, मैसेंजर इज नॉट। तो अगर ऐसा करोगे तो बिंदी को कैसे याद करोगे, हाउ विल यू डू द प्रैक्टिस ऑफ बीइंग अ सोल कॉन्शियस। अरे तुमको अपनी आत्मा याद है ना, कि मैं आत्मा हूं, वो भी बिंदु रूप ही है ना। क्योंकि अगर इफ यू आर सोल कॉन्शियस देन यू आर अ पॉइंट एंड एवरीबडी एवरीथिंग एल्स इज अ पॉइंट। तो किसी नाम रूप को याद नहीं करना, आत्मा परमात्मा। तो तुम्हारा बाबा भी बिंदी है, बाप से वर्षा मिलता है, माँ तो फिर भी देहधारी हो जाती है। तुमको विदेही से ही वर्षा मिलना है, इसलिए बाबा कहता है हर किसी का और सब बातें छोड़ एक से बुद्धि योग लगाना है, बस। अच्छा, तो मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते और गुड मॉर्निंग। तो आज की मुरली पावरफुल, हाउ कैन वी स्टे सोल कॉन्शियस। बाबा ने तीन बातें आज पकड़ी हैं, एक अपनी देह से, दूसरा देहधारियों से, तीसरा किसी के नाम रूप में नहीं फंसना है, बुद्धि योग एक बाप से। बस खुद को आत्मा समझो, मुझको आत्मा समझो और मेरे से कनेक्टेड रहो। कहाँ से भी आपको किधर से भी ज्ञान मिल रहा है या ले रहे हो, फिर भी दिया हुआ किसका है,
शिव बाबा का। सो स्टे कनेक्टेड विद बाबा, अदरवाइज यू वोंट बी एबल टू प्रैक्टिस सोल कॉन्शियसनेस। क्योंकि अगर देहधारी को याद करते रहेंगे तो आत्मिक अभ्यास नहीं हुआ। धारणा, शरीर का भान खत्म करने के लिए चलते फिरते अभ्यास करना। जैसे कि इस शरीर से मरे हुए न्यारे हैं, शरीर में है ही नहीं, बगैर शरीर आत्मा को देखो, है ना। आज का पाठ ये है। और बाबा कहता है जब अपनी आत्मिक स्मृति को इमर्ज करते हो तो मेरे को सामने लाओ। आज की पाठ ये भी है इंपॉर्टेंट, जो आज का लेसन है, क्योंकि आज बाबा ने अपने को कंट्रास्ट करके बताया है कि मैं कैसे ब्रह्मा में आकर सब चीज को देखता हूँ और समझता हूँ और अपने को डिटैच रखता हूँ। ऐसे तू भी अपने को मेरी तरह रख, है ना। तो बगैर शरीर आत्मा को देखो, अपने को डिटैच देखो। क्योंकि शिव बाबा कभी भी अपने आप को ब्रह्मा, अगर शिव बाबा शरीर का भान आ जाए तो शिव बाबा अपने को ब्रह्मा कहलाए। शिव कभी अपने को ब्रह्मा नहीं कहलाता। शिव शिव है, ब्रह्मा ब्रह्मा, इवन दो बॉडी ब्रह्मा के लिए। ऐसे ही आप आत्मा अलग हो, ये शरीर का जो नाम है, समीर है, रीता है, जो भी हमारे नाम अलग है। तो इस शरीर को अलग रखो, अपने को आत्मा अलग करो। कभी भी किसी के शरीर पे तुम्हें आशिक नहीं होना। एक विदेही बाप से ही प्यार रखना है, एक से ही बुद्धि योग लगाना है, तो कहीं भी अटके नहीं। ये आज का दूसरा पाठ है। नेवर गेट कॉट अप विद एनीबॉडी, अदरवाइज आत्मिक स्मृति का अभ्यास हो नहीं पाएगा। तो ये आज की पावरफुल मुरली। सबको अनम्यूट करना है, किसी का कोई क्वेश्चन हो? नहीं है? चलो ठीक है। तो आज का ये लेसन है और आज की प्रैक्टिस भी इसी स्मृति से रखनी है। आज सारा दिन अटेंशन चेकिंग, और अटेंशन चेकिंग उसकी कि मैं अभ्यास कैसे कर रही हूँ। एम आई प्रैक्टिसिंग टू बी सोल कॉन्शियस, उस चीज पर अटेंशन रखो। एम आई प्रैक्टिसिंग द राइट वे और नॉट? एम आई प्रैक्टिसिंग द वे बाबा टोल्ड मी टुडे और नॉट? आज इस पर अटेंशन रखो। क्या मैं आज अभ्यास उसी रीति से कर रही हूँ जिस रीति से बाबा ने आज मुझे सिखाया है? तो आज इस पर अटेंशन रखो। आत्मिक अभ्यास तो हुआ, लेकिन इस रीति से कर रही हूँ, इस विधि से कर रही हूँ कि नहीं, आज इस विधि पर अटेंशन रखें, तो फिर रिजल्ट देखेंगे। चलो ठीक है, कल मिलते हैं। ओम शांति। ओम शांति भाई जी, गुड मॉर्निंग। ओम शांति। ओम शांति भाई जी, ओम गुड शांति। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड। ओम शांति।